एक्चुअली दो मामले हैं, तो थोड़ा सा वो भी क्लियर कर देना चाहिए सर कि एक तो भगवंत मान का इंडिविजुअल मामला चल रहा है बेअदबी का, वो एक वीडियो जिसको वो डिनाई करते हैं कि इस वीडियो में वो हैं, और अकाल तख्त ने ये आदेश दे दिया कि नहीं वो आप ही का वीडियो, आपने बेअदबी की, आप गुरुद्रोही हैं, ऐसा उनके खिलाफ आदेश पारित हुआ है। उस वक्त भगवंत साहब ने भगवान जी ने कहा था कि ये तो पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं, जथेदार साहब पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। और इस बार जो है भगवंत मान ने कहा कि मेरे सारे विधायक वहां पर जाएंगे क्योंकि हम पूरा पूरा सम्मान करते हैं, तो उनकी बातों में ये विरोधाभास तो है। लेकिन सर ये जो कुछ भी हुआ, क्योंकि अपने किस्म का एक मतलब अनोखा मामला है, मैं ये कहूँगा कि एक विधानसभा के सारे विधायकों की पेशी हुई है। अब जो आदेश वहां से आया है, आपको लगता है कि ये भगवंत मान के लिए मजबूरी है उसको? देखिए, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझना चाहिए। ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है। अकाल तख्त का और सिखों के सम्मान का एक बहुत बड़ा वो है, कनेक्ट है। तो सिखों में शायद ही कोई ऐसा हो जो ये हिम्मत करे कि उनकी बेअदबी कर सके या उनके आदेश को ना माने। हुआ क्यों ये कि भगवंत मान साहब, ये वो जो एक कहा जाता है कि रोजे छुड़ाने गए थे, नमाज छुड़ाने गए थे और रोजे गले पड़ गए, वैसी बात है। भगवंत मान साहब ने ये कानून इसलिए लाया कि वो जो उनके खिलाफ एक माहौल बना हुआ था अकाल तख्त का और सिख समाज का, उसमें उनके लिए एक पॉजिटिव वजह बने कि भाई बेअदबी पर हम कानून ही लेकर आ रहे हैं, कड़ा कानून लेकर आ रहे हैं, और उसके लिए ये एक्सरसाइज की गई। मतलब उसमें उनके इंटेंशन को आप समझिए। उनका इंटेंशन ये है कि भाई अकाल तख्त में जो भी उनको लेकर नाराजगी है या बार बार बेअदबी की बात हो रही है, तो उस पर एक कानून लेकर आ जाएगी, तो वो कहेंगे कि सरकार अकाल तख्त का कितना, मुख्यमंत्री तो खुद ही इस बात को लेकर बड़े सख्त है, वो बात है। लेकिन इससे क्या हुआ कि अकाल तख्त को लगा कि ये तो हमारी सत्ता में दखल है ना, बेअदबी का मसला अकाल तख्त देखे। इसका एक और पक्ष है। आज आपने जो सवाल किया उससे पहले एक सवाल ये होता है कि यदि अकाल तख्त या सिख समाज से जुड़े हुए किसी मामले पर सरकार कोई कानून बना रही है, तो क्या ये वाजिब नहीं है कि वो उससे जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करें? और उसमें सबसे बड़ा है अकाल तख्त। बिल्कुल ठीक है ना। तो जब आप उनसे राय नहीं ले, वो कोई भी हो, अकाल तख्त ही नहीं, किसी और समाज में भी हम लोग कोई कानून बनाते हैं तो उस पर बातचीत लगातार होती रहती है। अभी सरकार वक्फ बोर्ड पे बना रही थी तो वक्फ से जुड़े हुए सारे जो लोग स्टेक होल्डर्स थे उनसे बात कर रहे हैं। राम मंदिर पर है तो तमाम लोगों से बात होती है। तो स्टेक होल्डर से बात नहीं करना, क्या ये वाजिब बात है कि नहीं है? ठीक है। दूसरी बात, इसको धर्म से छोड़ दीजिए। यदि समाज का कोई बहुत बड़ा हिस्सा किसी कानून को लेकर नाराज है, खिलाफ है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो उस पर रिकंसीडर करे। मैं इसको कानूनी तौर पर नहीं मानता कि कानूनी तौर पर उनको जरूरत है इसकी, लेकिन सरकार तो कानून समाज के लिए होती है ना। एक्चुअली सामाजिक और संवैधानिक दो पहलू हैं। संवैधानिक तौर पे उनके ऊपर, जैसे आपने वक्फ बोर्ड वाली बात की, मामला वो भी रिलीजियस था, लेकिन वहां सलाह मशवरे की बात आई, यहां आदेश आया है। तो मेरा ये सवाल है कि सिख क्लर्जी का आदेश सबके लिए सर्वोच्च है, मानना पड़ेगा जी। और दूसरी तरफ आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, और विधानसभा ने कानून पारित किया हुआ है जी। तो ये विधानसभा का विशेषाधिकार है कि वो जैसा कानून चाहे वैसा कानून बनाए। बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये कोई क्लैश है? कानून तो समाज के लिए बनाया है ना, और समाज उससे सहमत नहीं है क्या? लेकिन चूंकि सामने से आदेश आ रहा है, तो क्या ये कोई क्लैश हो रहा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, समाज का और संविधान का। त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, इसमें तो कोई भ्रम ही नहीं है कि वो क्लैश तो हो ही रहा है। क्लैश तो है, और ये अच्छी स्थिति तो नहीं है कि कोई भी रिलीजियस बॉडी वो कहे कि लेजिस्लेशन हमारे लिहाज से बनाई है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि रिलीजियस बॉडी अगर रिलीजन को लेकर किसी तरह की मुश्किल है तो उसको कहने का पूरा अधिकार भी है, और संविधान ही ये मान्यता देता है कि सबके अपने रिलीजन, मजहब, धर्म के आधार पर कानून बने। यानी जो क्रिमिनल लॉ है वो क्रिमिनल लॉ ऐसे नहीं तय होगा कि क्रिमिनल लॉ किसी उसके लिहाज से तय हो, किसी रिलीजन, किसी मजहब। जैसे उदाहरण के लिए यूसीसी सब पर लागू होना चाहिए, ये क्रिमिनल लॉ या दूसरे जो लॉज हैं, तो उसमें फिर रिलीजन नहीं आएगा। लेकिन कोई कैसे गुरुद्वारे में जाएगा, कैसे मस्जिद में जाएगा, कैसे मंदिर में जाएगा, कैसे चर्च में जाएगा, ये सरकार नहीं तय करेगी। ये दोनों का बड़ा क्लियर कट डिफरेंस है। अब एक चीज जो यहां आ रही है और जिसको राजनीतिक वजहों से अकाली दल तो मूल रूप से उससे जुड़ी ही है, तो वो करती है। हालांकि उनको भी तनख्वाह घोषित किया गया था। कांग्रेस पार्टी, उनके विधायक, उनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका बयान आपने सुना ही। और जो अभी विजय जी ने कहा कि भगवंत मान ने भी थोड़ा आगे बढ़ के सोचा था कि हम इसका जो रिलीजियस बॉडी है इसका लाभ ले लेंगे, तो यानी आप खुद उसके लिए तैयार हो रहे हैं। संवैधानिक तौर पर यह अच्छी स्थिति नहीं है कि किसी सदन को उठकर किसी भी रिलीजियस बॉडी के सामने जाना पड़े,
लेकिन ये स्थिति पैदा क्योंकि ये भगवंत मान सरकार के जल्दबाजी में लिए गए नियम या बनाए गए कानून की वजह से हुई। और एक जो सबसे बड़ी जरूरी बात मैं कहना चाहता हूं, उधर तो चर्चा ही नहीं हो रही। भाई अकाल तख्त सिखों की, इस देश के हर व्यक्ति की बहुत बड़ी उम्मीद के तौर पर रहता है। इतनी तेजी में मतांतरण हो रहा है, अकाल तख्त को जरा उसकी चिंता करनी चाहिए। चर्च गुरुद्वारे बन जा रहे हैं, उसकी चिंता करनी चाहिए। जो गुरुद्वारे चर्च बन जा रहे हैं, दोनों ही मतलब एक तरह से जो कन्वर्जन वाले हैं वो ये सब कर रहे हैं। और अगर वो चिंता आप नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जिस सिख इतिहास, जिस गौरव, जिस परंपरा की बात करते हैं वो कितना बचेगा उसकी चिंता भी करनी।